स्वागत है आप सभी का एमके ग्लोरी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक अच्छा सा ट्रिक, जो कि काफ़ी अच्छा ट्रिक होने वाला है मल्टीप्लिकेशन के लिए। वो भी जो संख्या 100 से नीचे और 90 से ऊपर है, उसके लिए ये ट्रिक है। किस तरह से हम लोग इसको आसानी से गुणा कर सकते हैं। तो चलिए यही इसी ट्रिक के बारे में आज मैं आप सभी को बताऊंगा। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ 92, 96, इसका मल्टीप्लाई करना है। कैसे होगा, तो मैं ये आपको बता दूं कि 92 100 से कितना कम है, तो 8 कम है, -8। उसके बाद 96 100 से कितना कम है, 4, तो -4। अब मैं आपको बता दूं कि 92 से 4 माइनस करने पर जितना आता है आंसर, उतना 96 में से 8 माइनस करने पे आएगा। तो 92 में से अगर 4 हम माइनस करते हैं तो मेरा हो जाता है 88। 88 हो गया। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 8 4 जा 32, तो ये हो गया मेरा आंसर। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट नंबर पे 95, 98। अब मैं आपको बता दूं कि 95 100 से कितना कम है, तो 5। 98 100 से कितना कम है, तो 2, -2। अब मैं बता दूं कि 95 में से 2 माइनस करने पर जितना होगा, उतना ही 98 में से 5 माइनस करने पर होगा। तो 98 में से अगर हम 5 माइनस करते हैं तो हो जाता है 93, और 95 में से 2 भी माइनस करते हैं तो हो जाता है 93। तो 93 हो गया। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 5 2 जा 10, तो ये हो गया मेरा आंसर। अब मैं आपको फिर ले लेता हूँ 93, 95, तो इसका मल्टीप्लाई करना है। किस तरह से होगा, तो 100 से ये कितना कम है, तो 7 -7। 100 से ये कितना कम है, तो 5 -5। अब मैं बता दूं कि 93 में से -5 माइनस करने पर जितना होगा आंसर, उतना ही 95 में से -7 करने पर होगा। तो मैं बता दूं आप सभी को, तो 93 में से अगर मैं 5 माइनस करता हूं तो यहाँ हो जाता है 88। अब यहाँ हो गया 88। अब फिर इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 5 7 जा 35, ये हो गया मेरा आंसर। अभी मैं फिर ले लेता हूँ 91, 96, इसका मल्टीप्लाई करना है। किस तरह से होगा, तो 91 कितना 100 से कम है, तो 9 -9 लिख देते हैं। उसके बाद 96 100 से कितना कम है, तो 4, तो -4 यहाँ मैं डाल देता हूँ। अब क्या करना है, 91 में से माइनस या तो 4 कीजिए या 96 में से -9 कीजिए। तो मैं सिंपल सा कर लेता हूँ, 91 में से 94 का माइनस कर लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 87। 91 में से 4 माइनस करने पर हो जाता है 87। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, हो जाता है 9 4 जा 36, ये हो गया मेरा आंसर। अब मैं चलता हूँ 95, 92, इसका मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ आप सभी को कैसे होगा। तो 100 में से 95 कितना कम है, तो 5 कम है, -5। अब 92 100 में से कितना कम है, तो 8, तो -8। अब क्या करना है कि 95 में से 8 माइनस करने पे जितना आंसर होगा, उतना ही 92 में से 5 माइनस करने पे होगा। तो मैं सिंपल सा कर लेता हूँ, 92 में से 5 माइनस कर लेता हूँ, तो 92 में से 5 माइनस करने पर ये हो जाता है 87। अब 87 हो गया। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 5 8 जा 40, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से आप 100 से नीचे और 90 से ऊपर जितना भी डिजिट है उसका मल्टीप्लाई आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप सभी को ये सब फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस तरह से आप लोग सीखते रहिए। और आगे अब बताता हूँ आपको कि जो डिजिट 100 से ऊपर और 110 से नीचे होता है उसका मल्टीप्लाई हम लोग किस तरह से करेंगे, तो ये मैं आप सबों को अभी बताऊंगा कि किस तरह से किया जाएगा। तो मैं सबसे पहले मैं ले लेता हूँ 100 टू मल्टीप्लाई
106 ये ले लिया मैं। अब इसका मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये मल्टीप्लाई करने में काफ़ी टाइम लग सकता है। तो आप लोगों को मैं बता दूँ, ये बहुत सा सिंपल सा है कि कैसे किया जा सकता है। तो चलिए मैं बताता हूँ आप सभी को। ये 100 से कितना ज़्यादा है तो 2, तो +2। ये 100 से कितना ज़्यादा है 6, तो +6। अब मैं आप सभी को बता देता हूँ कि 106 में +2 करने पे जितना होगा उतना ही 102 में +6 करने पे होगा। तो मैं किसी एक को कर लेता हूँ, तो मैं इसको कर लेता हूँ 102 + 6, तो 108 हो जाता है मेरा, 108 हो गया। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 6 2 जा 12, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से और मैं देख लेता हूँ 105 मल्टीप्लाई 108, तो 105 कितना ज़्यादा है 100 से, तो 5 + 5। और 108 कितना ज़्यादा है 100 से, तो 8 + 8। अब देखिए 105 तो 5 ज़्यादा है और 108 में 8 ज़्यादा है 100 से। तो अगर आप 108 में अगर 5 जोड़ते हैं, जितना आंसर आएगा उतना ही 105 में 8 जोड़ने से होगा। तो 105 में 8 जोड़ता हूँ तो 113 हो जाता है। और ये दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 8 5 जा 40, तो ये हो गया मेरा आंसर। अब मैं बताता हूँ नेक्स्ट जो कैसे होगा। 106 मल्टीप्लाई 108, ये किस तरह से होगा। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है तो 6, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं +6। और ये कितना ज़्यादा है 8, तो यहाँ मैं डाल देता हूँ +8। अब मैं बताता हूँ आपको कि 106 में 6 ज़्यादा है 100 से, 108 में 8 ज़्यादा है 100 से। तो अगर 108 में अगर 6 जोड़ा जाए जितना होगा उतना ही आंसर 106 + 8 करने पर होगा। तो 108 में अगर 6 डालता हूँ मैं तो 114 हो जाता है। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 8 6 जा 48 होता है। ये हो गया मेरा आंसर। अब मैं और ले लेता हूँ 107 मल्टीप्लाई 109। अब मैं बता दूँ आपको कि ये कैसे होगा। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है 7, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ +7। और ये 100 से कितना ज़्यादा है 9, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ +9। अब मैं बता दूँ कि 107 से यानी 7 ज़्यादा है 100 से, और 109 9 ज़्यादा है 100 से। तो अब जो है इस 107 में 9 जोड़ने पर जितना होगा आंसर उतना ही 109 में 7 जोड़ने से होगा। तो ये हो जाता है 109 में अगर 7 में जोड़ता हूँ तो 116 हो जाता है। और 116 में क्या करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लाई जोड़ देंगे, तो 9 7 जा 63, तो ये हो गया मेरा आंसर। तो इस तरह से आप 100 से ज़्यादा वाले और 110 से नीचे वाले संख्याओं का मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ वो डिजिट जो 100 से नीचे है और वो डिजिट जो 100 से ऊपर है उसका मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है जो 100 के आसपास है। तो मैं अभी आप सभी को बताता हूँ। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ 92 मल्टीप्लाई 105। इसका कैसे होगा, तो अगर प्रोसेस से जाए तो ये काफ़ी लंबा हो सकता है। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, सॉरी कितना कम है, तो 8, तो -8। ये 100 से कितना ज़्यादा है 5, तो +5। क्या करना है हमको, 192 में +5 करने पर जितना होता है उतना ही 105 में -8 करने से होता है। तो 92 में अगर 5 प्लस करता हूँ हो जाता है यहाँ पर 97, और मैं यहाँ 00 डाल देता हूँ और ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 8 5 जा 40, तो -40 कर लेता हूँ इस यहाँ, तो हो जाता है 0 6 6 9, ये हो गया मेरा आंसर। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ 96 मल्टीप्लाई 103। ये किस तरह से होगा, तो ये 100 से कितना कम है 4, तो -4। ये 100 से कितना ज़्यादा है 3, तो +3। अब मैं आपको बता दूं कि 96 में +3 करने पे जितना होगा उतना ही 103 में 4 माइनस करने पे होगा। तो 96 में +3 करते हैं तो कितना होता है 99 होता है। अब क्या करना है, यहाँ 00 डाल देना है अपने मन से और ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है। 4 4 3 जा 12, 12 8 8 8 9, ये हो गया मेरा
आंसर। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट। ये कैसे होगा? तो ये 100 से कितना कम है? तो 8 माइनस 8। ये 100 से कितना ज़्यादा है? 7, तो प्लस 7। अब मैं बताता हूँ किस तरह से किया जा सकता है। तो 92 में प्लस 7 करने पर जितना होगा उतना ही 107 से माइनस 8 करने पर होगा। तो 92 प्लस 7 कितना होता है? 99। अब क्या करना है, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 8 7, ये पहले यहाँ डबल जीरो डाल देना है और ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है। 8 7 जा 56। अब इसको क्या करना है? माइनस कर डालना है। तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 8 9। ये हो गया मेरा आंसर। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ। ये कैसे होगा? तो ये 100 से कितना कम है? तो 4 माइनस 4। ये 100 से कितना ज़्यादा है? 8 प्लस 8। अब क्या करना है, 96 में प्लस 8 करने पर जितना होगा उतना ही 108 में माइनस 4 करने पर होगा। तो 108 में अगर हम माइनस 4 करते हैं ये कितना हो जाता है? 104 हो गया। यहाँ डबल जीरो मैं डाल देता हूँ। अब क्या करना है, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 8 4 जा 32 होता है। तो माइनस 32 यहाँ डाल देना है। तो कितना हो जाता है? 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 3 0 1। ये हो गया मेरा आंसर। तो इस तरह से आप अभी देखा कि किस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो कि 100 के आसपास डिजिट रहता है। तो आपने देखा अभी कि किस तरह से मैं मल्टीप्लाई आप सभी को बताया, किस तरह से आसानी से कुछ सेकंडों में सब हल हो गया। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। तो आप मेरे YouTube चैनल से बने रहिए और मेरे नए नए वीडियो को देखते रहिए। तो इसके लिए आप सभी मेरे चैनल MK ग्लोरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।